महापुरुषते चरणारविंदम। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने एक बात कही, क्या? शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। शरीर है तो संसार है, शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार का अर्थ नहीं रहता। जिस तरह से सब्जी बनी है उसमें नमक मत डालो, उसका कोई रस नहीं। जिस तरह से खीर बनी लेकिन उसमें चीनी नहीं है तो उसका कोई रस नहीं। इस तरह रसगुल्ले हैं, सासरी नहीं तो उसका कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। जलेबी बनाया उसमें सासरी नहीं है, वो बेकार है, खाने लायक नहीं होता। इस तरह से कभी आंखों में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी बदन में दर्द है, कभी अंदर हाथों में दर्द है, तो दर्द के मारे, बीमारी के मारे व्यक्ति इतना बड़ा हो लेकिन वो स्वस्थ नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। तो शरीर को शुद्ध रखना, शरीर को मस्त रखना, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए सुखों में जो है ना, शारीरिक सुख को हमारे ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो भारी बीमारी आती है, पूर्व जनकतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, इस शास्त्र का आदेश है। गुरु जी ने किए पाप ताप संताप जो है ना, व्याधि बन करके, रोग बन के आते हैं। और भगवान का भजन करने से, पूजन करने से, अर्चन करने से, बंधन करने से, स्तुति कराने से, प्रार्थना करने से, बाकी बिहारी जाने से, राधा वल्लभ जाने से, राधा रमन जाने से उसे कमी जरूर आती। जैसे किसी को 12 साल बुखार आने का हो तो ज़्यादा भजन करोगे 6 साल में आ जाएगा, और ज़्यादा भजन करो 3 साल, और ज़्यादा भजन 3 महीने, और ज़्यादा भजन करोगे, भगवान के चरणों में टोटल सरेंडर हो जाओगे तो 3 घंटे में वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए दुआ और दवा दो तरह की व्यवस्था। दुआ के लिए प्रभु के पास जाओ, प्रभु के शरण में जाओ, और साथ में दवा भी काम करती है। दवा और उपचार जो है ना, ये भगवान ने कहा दवा के रूप में मैं ही हूँ। औषधि जाह्नवी तोयम, जल जो है ना, औषधि का जो जल है, औषधि जो है वो साक्षात गंगा जी की तरह पवित्र मानी गई है दवा। तो दवा देने वाला भी हो डॉक्टर, अनुभवी हो, और निस्वार्थ सेवा करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति हो तो सभी में सुहागा। इसी श्रृंखला में हमारे रसिकानंद बाबा, रसिकानंद शरण जी बनारस से छोड़ करके वृंदावन में आकर के श्री जी के चरणों में पड़े हैं। श्री जी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि उनको अपने भक्तों के लिए भेजते, जाओ वहाँ जाके संत की सेवा करो, जाओ वहाँ जाके उनकी जो है उपचार करो, उनका उपचार करो। इस तरह से वो जगह जगह जाते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं कि तस्य तज्जने भेदा भावाद, भगवान में और भगवान के भक्तों में जो अभेद मानता है वही भगवान को प्रसन्न कर पाता है। इस शास्त्र का आदेश है, इसलिए उस आदेश का पालन कर रहे हैं रसिकानंद बाबा, रसिकानंद शरण जी महाराज। कहने को तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपने लोगों की प्रशंसा करने से ना, और थोड़ा सा प्रशंसा भी छोटी हो जाती है। आपका प्रशंसा के अंतर्गत आता है, फिर भी रसिकानंद जी का जो श्रम है, परिश्रम है, बहुत संतों को, साधकों को काम आ रहा है। इसी तरह से ये निरंतर सेवा में लगे रहें। ब्रज सेवा, दंडवती की सेवा, और राधा वल्लभ जी की सेवा, राधा रमन जी की सेवा, बांकु बिहारी की सेवा, गोपेश्वर जी की सेवा के साथ साथ माता जी और अपने परिवार की सेवा करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, ये सेवा ही परमो धर्म इस सिद्धांत है। और हमारे वल्लभपुर संप्रदाय में कहा सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। भगवान यानी ब्रजवासियों की सेवा और बिरजू की सेवा, बिहारी जी की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, इसी को अपना लक्ष्य बनाए, उद्देश्य बनाए। और एक सूत्र हमारे इंग्लिश में कहा गया, टोटल सरेंडर, पूरी निष्ठा से करने से रस भी आता है और फल भी मिलता है। इस अर्थ में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से संतों का आशीर्वाद इनको मिलता रहे और इनका श्रम और परिश्रम संतों को मिलता रहे। तो दोनों आपके लड्डू बने राज धरण की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, जय श्री राधे।